हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लेसन नंबर 3, जिसका नाम है सरकार क्या है। तो आइए देखते हैं सरकार के बारे में। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतांत्रिक सरकार के बीच क्या अंतर है। चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। आइए देखते हैं कुछ टिप्पणी। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दामों में तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश। सरकार कोयला और बिजली विभागों में पुनर्गठन के पक्ष में सरकार का निर्णय। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया, अर्थात अधिक सूखा होने के कारण। आइए देखते हैं आगे। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए गरीब की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह महत्वपूर्ण काम भी करती हैं, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जबकि प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों को सहायता करती है। अगर कहीं भी विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। आइए देखते हैं आगे। क्या आप सरकार के लिए कुछ ऐसे कामों के उदाहरण दे सकते हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है। आइए देखते हैं आगे। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ कामों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो सके। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू भी करती है। आइए देखते हैं आगे। चित्र में देखिए कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल। आइए देखते हैं आगे। सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार यह सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव या शहर मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकारें जो पूरे राज्यों में काम करती हैं। मानचित्रों को देखें। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। चित्र में देखिए राज्य सरकार अलग अलग नियमों और अलग अलग तरीके से काम करती है। आइए देखते हैं आगे। नोट। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास की आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइएगा।